गुड मॉर्निंग बच्चों। गाजी फोर्थ क्लास की हिंदी की बुक हमारे चल रहा था भय का भूत, फोर्थ वाला लेसन। कहाँ तक हो गया था ये? जोर जोर से बारिश हो रही थी, बिजलियाँ चमक रही थी, जानवर भौंक रहे थे, जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। उससे कौन डर रहा था? दादी डर रही थी, बूढ़ी दादी डर रही थी। तो पोता कहता है कि मुझे कहानियाँ सुननी है। तब दादी ने क्या कहा? अभी तो पहले बारिश को तो रुकने दे, बिजलियाँ बंद होने दे, उसके बाद देखते हैं। तो पहले तो क्या करना चाहिए हमें? मुझे क्या करना है? पहले तो भूत से बचना है। इतनी बात हमने कल कर ली थी। आगे देखिए, पोता उठकर बैठ गया। जब उन्होंने कहा भय के भूत से तो जान बच जाए, उसके बाद तेरे को कहानी सुनाऊंगी। तो यह सब सुनकर पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये भय का भूत कौन है? कि ये भय का भूत होता क्या है? मतलब अपने मन का जो वहम होता है वही अपना भूत बताया गया है। अपना जो वहम है उसी के लिए बताया गया है कि अपन स्वयं से डरते हैं, स्वयं के लिए डरते हैं, स्वयं की सोच से डरते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई भूत नहीं होता है। ये भय का भूत कौन है? ये कौन पूछ रहा है? पोता अपनी दादी से पूछ रहा है कि भय का भूत कौन है। भय का भूत क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? अब ये कह रहा है कि भय का भूत शेर, बाघ, चीता, हाथी इनसे भी क्या खतरनाक होता है, ताकतवर होता है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, भय का भूत न शेर से डरता है और न बाघ से डरता है। कोई किसी से न डरे पर भय के भूत से जरूर डरते हैं। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी और हमारे सामने यदि कोई सच में भूत अगर खड़ा हो जाए ना तो हम नहीं डरेंगे। यदि हमारी सोच गलत होगी, क्या पता कौन आ जाएगा, कौन हमें मार देगा, क्या होगा, और उस समय भूत ना हो, कोई इंसान भी आकर खड़ा हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक डरने लग जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो भय का भूत है ये बहुत ही क्या है, खतरनाक होता है। ये क्या है, कोई डरे न डरे लेकिन भय के भूत से सब डरते हैं। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। जब पोते ने कहा दादी से कि यह भय का भूत होता क्या है, तो दादी बता रही है कि कोई किसी से डरे या न डरे लेकिन भय के भूत से अवश्य डरते हैं। उसी समय जब वो ये बातें कर रही थी, उसी समय क्या था, एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे आकर बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। जब बुढ़िया ने कहा कि भय का भूत खतरनाक होता है तो ऐसी बात सुनकर पोता डर गया। उसने सोचा, यह भय का भूत क्या बला है, मतलब क्या मुसीबत है, बला का है मुसीबत, यह क्या मुसीबत है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर, बाघ और हाथी से अधिक भय के भूत से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब वह क्या सोच रहा है कि दादी तो खुद डर रही है, यदि वह सच में भय का भूत हमारे सामने आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो यह सोचकर वह क्या है, पहले ही घर से भाग गया। बाघ ने सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। यहाँ पोता नहीं बल्कि जो बाघ पीछे बैठा हुआ था झोपड़ी के अंदर, झोपड़ी के पीछे भी बैठा हुआ था, वो सारी बातें सुन रहा था। वह क्या था, सबसे सारी बातें सुन रहा था। कह रहा था कि शेर, बाघ और हाथी इनसे भी क्या होता है, भयानक होता है। तो ऐसा वह सुन रहा था। तो सुनते ही उसने सोचा, जो मेरे सामने पहले आया तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हो सकता है इस झोपड़ी के आसपास कुछ हो, तो वह उसको छोड़कर जाने लगा। तो बाघ ने सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। सुबह उसका गधा कहीं भाग गया था। उसी गांव में, जिस गांव में वह बुढ़िया थी, उसका पोता था और क्या था, वह बाघ जिस झोपड़ी के पीछे बैठा था वहीं आसपास में क्या था, एक धोबी का गधा क्या था, कहीं भाग गया था। धोबी उसे ढूंढता हुआ सारा दिन बारिश में भीगता रहा।
लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है, वे अवश्य ही बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। अब धोबी के इस प्रकार से पंडित के पास जाता है और किस प्रकार बाघ फंसता है और किस प्रकार भय के भूत से बचा जाता है, इस कहानी के बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।